जनाब ओरिया मकबूल जानहब अपने कालम ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं में लिखते हैं। गुज़िश्ता चंद माह से एक मौजू अखबारात की ज़ीनत है और टेलीविज़न के मुबाहिस का मरकज़ कि पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया होने वाला है। अब तो लफ्ज़ दिवालिया की जगह भी आलमी इस्तेमारी ज़बान के लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट ने ले ली है और हर ख़ास व आम इस लफ्ज़ के मानी व मतलब अच्छी तरह से समझता है। मादा परस्ती की यह सदी, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता सदी की दूसरी दहाई यानी 1920 के आसपास हुआ था, उसने आलमी इंसानी मेयारात मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिए हैं। अब कामयाबी और नाकामी का तमाम तर मेयार मादी व माशी तरक्की है। यही वजह है कि दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक की सालाना तरक्याती रिपोर्ट से लेकर छोटे से छोटे थिंक टैंक और इल्मी मुहक्किकीन तक सब के सब किसी मुल्क की तरक्की को नापने के लिए जो पैमाना सामने रखते हैं वो माशी आशारी इकनॉमिक इंडिकेशंस कहते हैं। दुनिया में किसी मुल्क की मईशत को नापने के लिए जिन 10 बुनियादी आशारियों से इस मुल्क की तरक्की को देखा जाता है वो ये हैं: 1. औसत सनती और ज़री पैदावारी हफ्तावार काम करने के घंटे। 2. औसत हफ्तावार बेरोज़गारी। 3. पैदावार की यूनिटों को मिलने वाले नए आर्डर आम सारिफिन की अशिया से मुताल्लिक। 4. दुकानदारों की रोज़ाना फ़रोख्त में कमी बेशी। 5. सनतकारों की बड़ी बड़ी अशिया मसलन कार से स्त्री तक के आर्डर मिलने की रफ्तार। 6. नए घरों की तामीर। 7. स्टॉक मार्केट में 500 अमूमी अशिया के स्टॉक की हालत। 8. बैंक जिस तरह रुपए को गर्दिश देकर एक नोट को कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे माशी ज़बान में सरमाए की तख्लीक यानी M2 कहते हैं। इस सरमाए की सप्लाई की रफ्तार को देखना। 9. शरह सूद कम हुई है या ज़्यादा। और 10. ये कि अवाम यानी सारिफ की तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस मौजूदा माशी सूरत हाल के बारे में किया है। इन 10 आशारियों के मुताबिक आपको बहुत कम दानिश्वर और तज्ज़िया निगार गुफ्तगू करते हुए मिलेंगे, लेकिन अगर उन पर ही तहकीक कर ली जाए तो ये किसी मुल्क की खुशहाली और बदहाली का थोड़ा बहुत नक्शा ज़रूर खींच देते हैं। उनके बरक्स हमारे यहाँ अक्सर इस बात पर बहस होती है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं, कितने थे और कितने रह जाएंगे। इसी बुनियाद पर हमारे माशी पंडित पाकिस्तान का अपने इर्द गिर्द के ममालिक भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से मुवाजना करते रहते हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और मासूम सूरत शख्स मिफ्ता इस्माइल का मज़मून फेलियर ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें उन्होंने तमाम मलबा हुक्मरानों की तज़न हुक्मरानी पर डालते हुए हमारा मुवाजना बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर, बरामदात, दरामदात वगैरह से करके बात ख़त्म कर दी है और कहा है बांग्लादेश जो कभी हमारा ही हिस्सा था अब हमें कहीं पीछे छोड़ गया है। काश ये हज़रत अपनी माशी ऐनक आतार कर सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछ लेते कि अगर बांग्लादेश इस कदर खुशहाल है तो इसके 1 करोड़ शहरी मामूली मुलाजमतों के लिए भारत में दरबदर क्यों हैं और हर साल वहाँ से 50,000 औरतें सिर्फ भारत के जिस्म फरोशी के अड्डों को क्यों मुहैया की जाती हैं। जब कोई मुआशरा कौमा मुख माशी आशारियों के मुताबिक तरक्की कर जाए तो इस मादा परस्त जदीद दुनिया ने इस तरक्की को मज़ीद बेहतर सतह पर नापने के लिए एक और तरह के अशारी भी तरतीब दिए, जिन्हें मुआशरती अशारी सोशल इंडिकेटर्स कहा जाता है। इन मुआशरती आशारियों में ये 6 बहुत अहम हैं। 1. शरह खानदगी। 2. खुराक की कमी या नाक़िस ग़ज़ा की वजह से मर्ज़ के मुकाबले में क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी। 3. तिब्बो सहूलियात की तरसील फ़ुक़दान। 4. नौकरी के मौक़े। 5. साफ़ पानी की फ़राहमी। और 6. सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के इंतज़ामात। ये तमाम के तमाम अशारी भी मादी नौइयत के हैं, यानी आपकी जिस्मानी सेहत कैसी है, आपको इलाज मुआलजा की सहूलत हासिल है, अब घर और महल्ले में सेहत और सफाई का इंतज़ाम खूब है और आप किसी इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं। यही वजह है कि जब कभी किसी मुल्क का कौम की तरक्की को मापा जाता है तो उन्हीं पैमानों के हवाले से ही इसकी दर्जाबंदी की जाती है। मौजूदा मादा प्रस्ताना सदी, जिसे अहले नज़र दुजालो निज़ाम ज़िंदगी और तहज़ीब का दौर कहते हैं, इसमें न सिर्फ कौमों की तरक्की बल्कि कारोबारी तरक्की का भी पैमाना सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का मवाजना ही है। 100 साल पहले भी दुनिया में मादियत गालिब थी, लेकिन ऐसे नहीं। उर्दू मुहावरा बाप भला ना बेवा, सबसे भला रुपया मुस्तमल था, और फ़ारसी का वो शेर नुमा मुहावरा ए ज़र तो खुदा निस्तो लेकिन बखुदा सितान ओ काजी अलहाजती, ए दौलत तो खुदा तो नहीं है लेकिन बखुदा तो ऐबों पर पर्दा डालती है और हाजात को पूरा करती है, मौजूद थे। मगर इसके बावजूद इस दौर में दिवालिया होना दिवालियापन सिर्फ माल और दौलत के साथ मखसूस नहीं था।
अखलाकी दिवालियापन की इस्तिलाह आम थी और हर इस साहिम हैसियत और साहिम सरवत को इसकी अखलाकी ज़िंदगी और इंसानी रोये की कसौटी पर ज़रूर रखकर परखा जाता था। आज भी मुआशरों को अखलाकी मेयार पर परखना बहुत आसान है। तमाम अखलाकी अक़दार का शानदार पैमाना बनाया जा सकता है। किसी कौम की अखलाकी तरक्की नापने के पैमानों की एक ऐसी फहरिस्त बनाई जा सकती है। 1. यहाँ झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और झूठे की मदद और सपोर्ट करना किस कदर आम है। 2. यहाँ मिलावट की शरह कितनी है। 3. यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस नौयत की है। 4. ज़ुबान व बयान किस कदर पाकीज़ा और फहाशी से दावर है। 5. यहाँ खैरात कितनी, कैसे और किस तरह दी जाती है। 6. क्या यहाँ इल्म हासिल करने के लिए ऐसे मज़ामीन पर तवज्जो दी जाती है जिनका ताल्लुक़ साइंस व टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इंसानियत, मुआशरत और अखलाकियात से है। 7. क्या यहाँ तालीम और सेहत की सहूलियात यकसां हैं और ऐसे में कोई तफरीक नहीं। 8. यहाँ ग़ीबत, चुगलखोरी और तमस्खुर किस कदर है। 9. मज़ा का मेयार किस कदर बुलंद घटिया है। 10. आम इंसानों में अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का कितना शऊर व आगही है। ये तो सिर्फ चंद एक अशारी हैं और उनमें बड़े बड़े अखलाकी जराइम शामिल नहीं किए गए जैसे कत्ल, चोरी, डाका, जिना बिलजर वगैरह। ये सब कुछ बहुत आसानी से किसी भी मुआशरे में नापा जा सकता है। इनसे बढ़कर इस्लाम उन तमाम अखलाकी जराइम से भी बुलंद एक जुर्म को तसव्वुर करता है और अल्लाह उसे शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म तसव्वुर करता है और वो है वालिदैन से बदसलूकी और नाफरमानी। इस्लाम का तसव्वुर तरक्की और मान तकरीम यह है कि देखो इस मुआशरे में बूढ़े किस हाल में हैं, माँ बाप किस कदर आसूदगी में हैं। सिर्फ इस एक पैमाने पर दुनिया के ममालिक को तोला जाए तो अमेरिका और यूरोप के तमाम ममालिक बदतरीन दिवालियापन यानी अखलाकी डिफ़ॉल्ट का शिकार हो चुके हैं और उनकी तमाम तर मुआशी तरक्की के अशारी और मुआशरती तरक्की के पैमाने बेमानी होकर रह जाते हैं। एक आलीशान घर में रहने वाली औलाद के वालिदैन अगर ओल्ड एज होम के सुपुर्द हों या तन्हा किसी फ्लैट में ज़िंदगी गुजार रहे हों तो ये किसी मुआशरे के ज़वाल का सबसे बड़ा पैमाना है। क्या किसी ने कभी पाकिस्तान को उन हवालों से भी तोलने और इस मुल्क की इज्जत करने की कोशिश की है। हमारा ज़वाल माशी नहीं अखलाकी है और हमारी खूबसूरती भी मुआशरती और अखलाकी है। बकौल इकबाल, सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं।